ये एक ऐसा शहर है जहाँ हमेशा तोप के गोले चलते रहते हैं। बड़े लोग रोज गोले बनाते हैं और बच्चे रोज बमों के बारे में पढ़ाई करते हैं। शहर के बीचों बीच एक बड़ी तोप लगी है। उस तोप में गोले भरने के लिए पूरी कार्यशाला के सारे कामगार जुट जाते हैं। ये कहानी एक साधारण लड़के की है जिसका सपना है कि वो एक बंदूक चलाने वाला बने। लड़के के पिता उस बड़ी तोप के गोला भरने वाले हैं जो हर दिन मन लगा कर काम करते हैं। एक दिन लड़का क्लास में था, लेकिन उसने खिड़की से बाहर देखा क्योंकि तोप से गोलाबारी करने का समय हो गया था। तोप 100 मीटर लंबी है। टरेट का ऊपर वाला हिस्सा कमांड रूम है और नीचे सैकड़ों तोप खाने के जवान होते हैं। ये सब मिलकर विशाल गोले लोड करते हैं। जैसे ही बारूद तोप में भर दिया जाता है, लोडिंग का काम आधिकारिक रूप से पूरा हो जाता है। सब कुछ तैयार होने के बाद कमांड वाले एंगल सेट करते हैं और सारे लोग वहाँ से हट जाते हैं। उसी वक्त एक सख्त दिखने वाला मोटा आदमी कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ता है, जो उस विशाल तोप का कमांडर होता है। वो गैस मास्क पहनता है और फिर अपना क्लॉथ उतार फेंकता है। तोप की गरज सुनते ही महिला कामगार खुशी से चिल्लाने लगती हैं। फोरमैन बहुत खुश होता है और उन्हें खाने के लिए जाने देता है। आर्टिलरी मैन आराम कर रहे हैं। रास्ते के किनारे पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक समूह है। वे विरोध कर रहे हैं क्योंकि बारूद बहुत जहरीला है और मांग कर रहे हैं कि इसे गैर विषैले बारूद से बदला जाए। लेकिन आर्टिलरी मैन इन्हें बस मनोरंजन समझते हैं। वे दूरी में देख रहे हैं जहाँ सिर्फ घना धुआं है और उन्हें नहीं पता कि गोला कहाँ गिरा है। छात्र कैंटीन में खाना खा रहे हैं। एक छात्र को संगीत सुनने से रोक दिया गया। दोपहर के खाने के बाद एक बड़ा ब्रश तोप के बैरल को साफ करता है। अगली गोलाबारी की तैयारी के लिए एक क्रेन एक विशाल गोला लाती है और इस बार लड़के का पिता इसे लोड करने का काम संभालता है। अचानक पिता जमीन पर गिर जाता है और उसका गैस मास्क गिर जाता है। फोरमैन गुस्से में पिता को डांटता है और फिर सभी को जगह खाली करने का आदेश देता है, जबकि पिता को वहीं रहना पड़ता है। जब कमांडर कमांड प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है तो पिता दंग रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके पास गैस मास्क नहीं है। फिर धुआं सब कुछ घेर लेता है। आदमी, रात हो गई, शहर फिर से शांत हो गया। पिता खुशकिस्मत है कि जिंदा बच गया। इसी वक्त खबर में जंग की रिपोर्ट आ रही है। विशाल तोप ने आज 10 बार गोली चलाई और अब हम जीत के करीब हैं। लड़का अपने पिता से पूछता है कि हमारे दुश्मन कौन है, तो पिता बताते हैं कि जब बड़ा होगा तब पता चलेगा। लड़का सोचता है कि वो एक दिन जनरल बनेगा, सभी दुश्मनों को हरा देगा और अपनी फौज को एक के बाद एक जीत दिलाएगा। पर उसे नहीं पता कि उसके पिता आज मरते मरते बचे थे और जब वो बड़ा होगा तो वो भी अपने पिता की तरह शहर की मशीन का एक छोटा हिस्सा बन जाएगा। अचानक बाहर से एक अलार्म बजता है और सब कुछ खत्म होने वाला है।